नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प खबर पर बात करेंगे। ये सरकारी नौकरी रिजल्ट पर हमने देखा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मतलब एनडब्ल्यूआर जयपुर आरआरसी ने अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है और पद भी कम नहीं, पूरे 2162। ये खासकर उन लोगों के लिए बड़ी बात है जिन्होंने 10वीं पास की है और आईटीआई सर्टिफिकेट है जिनके पास। तो आज हम इसी भर्ती को थोड़ा गहराई से देखेंगे। क्या योग्यता चाहिए, चयन कैसे होगा, और सबसे जरूरी, इस अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये भर्ती है कहाँ कहाँ के लिए? ये एनडब्ल्यूआर के अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर डिवीजन। जी। और साथ में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर के वर्कशॉप्स भी शामिल हैं इसमें। अच्छा, और ट्रेड्स कौन कौन से हैं? काफी सारे लग रहे थे। हाँ, ट्रेड्स की लिस्ट लंबी है। इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर हैं, कारपेंटर, पेंटर और डीजल मैकेनिक जैसे कई ट्रेड हैं। मतलब ऑप्शंस काफी हैं। तो जो सबसे जरूरी सवाल आता है, योग्यता। कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, योग्यता सीधी है। कम से कम 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास होना चाहिए। और साथ में जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये जरूरी है। 50% 10वीं में और आईटीआई सर्टिफिकेट, ठीक है। उम्र का क्या है? उम्र की सीमा भी है। 2 नवंबर 2025 तक उम्मीदवार की उम्र 15 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 से 24 साल। हाँ, लेकिन इसमें छूट है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। अच्छा, ये तो ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से छूट है। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। क्या कोई टेस्ट वगैरह होगा? नहीं, और यही इस भर्ती की खास बात है। कोई लिखित परीक्षा नहीं है। अरे वाह, फिर कैसे चुनेंगे? चयन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगा। 10वीं के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स का औसत निकाला जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड 10वीं और आईटीआई दोनों में अच्छा है, उसके चांस ज्यादा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कई लोगों के लिए। मतलब सीधी भर्ती एक तरह से, मार्क्स के आधार पर। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए 2 उम्मीदवारों के औसत अंक बराबर हो जाते हैं, हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो उस स्थिति में जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। ठीक है, पारदर्शिता के लिए अच्छा है। अच्छा, फॉर्म भरने का कोई शुल्क, कोई फीस? हाँ, फीस है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए का आवेदन शुल्क है। लेकिन SC, ST, पीडब्ल्यूडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। उनके लिए आवेदन मुफ्त है। ये बहुत अच्छा कदम है। महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए कोई फीस नहीं है। और आवेदन कब तक कर सकते हैं? प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन है? जी हाँ, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन 3 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 2 नवंबर 2025 है। तो अभी समय है, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो है। वेबसाइट कौन सी है? आवेदन आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है, www.rrcjaipur.in। अप्लाई करने के लिए कुछ चीजें तैयार रखनी होंगी, जैसे आधार नंबर, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सब जरूरी है ऑनलाइन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो वेबसाइट है rrcjaipur.in। आखिरी तारीख 2 नवंबर, सब ऑनलाइन। ये तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए किसी का चयन हो जाता है, तो अप्रेंटिसशिप में होता क्या है असल में? काम क्या करना होता है? देखिए, अप्रेंटिसशिप मूल रूप से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो भी ट्रेड चुना है उसी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। रेलवे की वर्कशॉप्स में या दूसरी यूनिट्स में काम करना होगा। वहाँ जो अनुभवी सुपरवाइजर होते हैं उनकी देखरेख में काम सीखने का मौका मिलता है, जैसे मशीनों पर काम करना, मरम्मत में हाथ बटाना, रखरखाव सीखना। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस। बिल्कुल, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, काम करते करते सीखना। और इसके फायदे क्या हैं? क्या सिर्फ ट्रेनिंग ही मिलती है या कुछ और भी, पैसे वगैरह? हाँ, फायदे हैं। एक तो रेलवे बोर्ड के नियमों के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता है हर महीने, गुजारे लायक होता है वो। अच्छा, स्टाइपेंड भी है? जी। और दूसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है भारतीय रेलवे जैसे इतने बड़े संगठन के साथ काम करने का अनुभव। ट्रेनिंग पूरी होने पर एनडब्ल्यूआर एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी देता है। लेकिन ये पक्की नौकरी तो नहीं है ना? ये समझना जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। तो फिर इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा? फायदा ये है कि ये सर्टिफिकेट बहुत वैल्यू रखता है।
भविष्य में अगर रेलवे में या किसी प्राइवेट कंपनी में उसी ट्रेड में नौकरी निकलती है तो ये सर्टिफिकेट बहुत मदद करता है। इससे आपके स्किल्ड होने का प्रमाण मिलता है। एक तरह से रेलवे अपने लिए भविष्य के कुशल कारीगर तैयार कर रहा है इस प्रक्रिया से। सही बात है, स्किल इंडिया का ही एक रूप है ये। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, वो भी मेरिट के आधार पर। सीधी नौकरी भले ना हो, पर स्किल्स सीखने और रेलवे जैसे बड़े सेक्टर में अपना करियर शुरू करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एकदम सही। व्यावहारिक कौशल पर जोर है जो आजकल बहुत जरूरी है। और अंत में एक बात सोचने वाली है, आज के समय में जब स्किल पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्या इस तरह की अप्रेंटिसशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है, पारंपरिक डिग्री कोर्स के मुकाबले करियर बनाने का एक ज्यादा तेज और शायद ज्यादा प्रभावी रास्ता हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।